अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। कराची में पाकिस्तान के साथ यूट्यूबर है और तनवीर बेलम। कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो बनाई थी। उनको एक सरे राह लूट लिया गया, उनको दिन दिहाड़े लूट लिया गया। उनका जो टेक्निकल सामान था, कैमरा, मोबाइल और दीगर चीजें डाकू ने लूट ली। उसके बाद फिर हमने यूसुफ प्लाजा थाने के सामने एहतजाज भी किया था। आज तनवीर भाई से इज़हार यकजहती और उसके अलावा कराची में जो लूटमार मचाई गई है, आज भी जो रोज वारदातें हो रही हैं, उसके खिलाफ कराची में जो यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो तनवीर भाई से इज़हार यकजहती और कराची में जो लूटमार है, पुलिस अब तक जो है लूटमार को कंट्रोल करने में नाकाम है, उस सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और अपना एहतजाज न सिर्फ पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया भर में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि कराची में डकैती और इस तरह की कत्ल वारदात की जो वारदातें हैं वो आम हो चुकी हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। मेरे साथ ज़ोहैब जेजा साहब मौजूद हैं, सीनियर साहब हैं। ज़ोहैब भाई, ये आप देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जितने भी एहतजाज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का अच्छा इमेज पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आपको पता है कि एक नहीं मुख्तलिफ शोबाजात की रिपोर्टिंग करते हैं। आपने एक उम्र गुजारी सहाफत में, अब आज पुलिस का, सिंध पुलिस का ये फेस देखे कि जो पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाने वाले लोग हैं, आज वो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। क्या पैगाम जाएगा पुलिस को, क्या पैगाम जाएगा दुनिया को, क्या पैगाम जाएगा कराची का अच्छा इमेज दिखाने वाले, पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाने वाले यूट्यूबर्स का? जी देखिए शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो। और शाहिद भाई ये देखें कि तनवीर की अगर आप वीडियो देखें जो उसने उस दिन बनाई थी, रोते हुए वीडियो आप देखें तो बेबसी का आलम देखें कि पूरी दुनिया ने देखा कि कराची में अगर कोई लूटमार किसी के साथ हो जाती है तो उसके चेहरे के तासुरात देख के उन्होंने अंदाजा लगाया कि कितना खौफ का आलम है कराची में। और वो आप वाली बात कि क्या इमेज गया होगा, क्या पॉजिटिव इमेज गया होगा। जब वीडियो इस तरह की जा रही तो नेगेटिव इमेज जाएगा अल्टीमेटली। और उसके बाद आप ये देखें कि उसने मुकदमा दर्ज कराया तनवीर ने, और मुकदमा दर्ज किए हुए अभी कई घंटों गुजर चुके हैं, दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई मुल्जिमात तक नहीं पहुंचा गया। हत्ता के उसको फोन करके तंग किया जा रहा है बार बार कि आप जाए उकुआ दिखा दे। जब जाए उकुआ दिखा दिया तो आईओ नहीं पहुंचा वहां पे, वो कई घंटे वहां खड़ा रहा। तो जब आप इस तरह की हरकत एक साथी के साथ कर रहे हैं, यूट्यूबर के साथ कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि बाकी जो आवाम है, जो 4 करोड़ 4.5 करोड़ जो भी है, तो आप उनके साथ क्या करते होंगे। तो ये तो पुलिस का रवैया है। कहां कौन जाएगा पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराने? आधे केसेस तो आपके पास दर्ज होते ही नहीं है। फिर पुलिस के पास नफरी की कमी है। एक थाने के अंदर 40 से 45 अफराद हैं, जो कि थाना जब से बना है जब से ही है। अब 2022 चल रहा है, एक इलाके की आबादी 10 लाख 20 लाख 50 लाख की आबादी है, तो कैसे ही 40 लोग इस पर कंट्रोल करेंगे? ना उनके पास पुलिस मोबाइल है, ना उनके पास असले हैं, ना उनके पास मोटरसाइकिलें। आप रात में गश्त करके देख लें शाहिद भाई, मैं भी रोड पे तो आप भी रोड पे, आपको कोई पुलिस वाला मोबाइल पर नजर आ जाए, कोई आपको मोटरसाइकिल सवार नजर आ जाए, कोई पिकेट नजर आ जाए आपको। कल जो है वो एक यहाँ पे सदर में इतना बड़ा वाकया हुआ, ये पोश इलाका है, ये रेड जोन एरिया है। रेड जोन में दिन दिहाड़े एक शख्स, अगर मैं कहता कि वो गाड़ी पर होता या कोई जत्थों के साथ होता तो समझ आती, वो अकेला तनतना शख्स अपने साथ वेपन रखकर आता रहा। रास्ते में उसको किसी पिकेट ने नहीं रोका, किसी पुलिस मोबाइल ने नहीं रोका, वो आराम से आए। ये इदारे यहाँ पे बड़े बड़े इदारे यहाँ पर हैं, आप देखिए, उसके बावजूद वो आराम से अपना काम तसल्ली से करके 3 गोलियां मारकर वो आराम से चला गया। कहीं कैमरे में नहीं आया और कहीं किसी ने उसको नहीं पकड़ा, किसी ने ट्रैकिंग नहीं करी। ये इतना बड़ा वाकया हो गया, इसको पकड़ने वाला अगर कोई नहीं है तो शहर में जो लूट रहे हैं उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, उनका तो समझ लें कि उनको तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। बड़ा गर्क हो गया है पुलिस का, निजाम का। कोई पुलिस में कोई सजा जजा का अमल नहीं है। जब पुलिस थानेदार अगर लगेगा ही पैसे देके, तो सबसे पहले तो वो ऑर्गेनाइज जराइम करा के अपने पैसे वसूल करेगा। उसको क्या फिक्र कोई लुट रहा है, कोई मर रहा है। 1 लाख रुपए का मोबाइल छिनता है, बिकता है यहाँ पे 5,000 रुपए का। तो मुझे बताएं, यहाँ पे मंडियां लगी हुई है, चक्कर में एक शहर की जान भी चली जाती है। मंडियां लगी हुई है यहाँ मंडियां लगी हुई है। मैं आपको इलाके बताता हूँ, आप इलाके जाके देखिए, मोटरसाइकिल चोरी होती है रोजाना। आपको पता है शहर से 120 से 150 मोटरसाइकिलें चोरी होती है। इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें चोरी होकर कहा जाती है ये आम आदमी की है जो पैदल सवार है, ये गरीब की सवारी है, ये अमीर की सवारी थोड़ी है। गरीब की सवारी इतनी सस्ती, आप छीन लेते हैं, आप चोरी कर लेते हैं, उसके बाद उसकी बरामदगी नहीं होती, बजाय उसको उसमें भी तंग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अलमिया है। पुलिस को टारगेटेड कार्रवाइयां करनी होगी, पुलिस को इनकी फहरिस्त मुरतब करनी होगी, इनका डेटा बनाना होगा कि आया ये कितने साल से ये ग्रुप यहाँ पर जो है इसी तरह के लोगों के साथ जो लूटमार कर रहे हैं। जब तक इनके खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं होगी और इदारे इनके साथ शामिल नहीं होंगे, मैं समझता हूं कि बहुत ही मुश्किल है शायद कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो सकेगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, ये जरा थोड़ा दिखाएगा कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, ये सारे यूट्यूबर्स हैं, ये सारे वो लोग हैं जो पूरा दिन कराची की, पाकिस्तान का अच्छा फेस पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आज सरापा एहतजाज है कि एक यूट्यूबर, और इनमें से जितने भी हैं मोस्टली वो भी हैं, वो खुद भी लुट चुके हैं।
कई लोग ऐसे हैं जो खुद उनको लूट लिया गया है, चलते फिरते उनको लूट लिया जाता है, उनसे उनसे चीजें छीन ली जाती हैं। मजीद दोस्तों से हम कोशिश करते हैं। ये हमारे सीनियर कैमरामैन है, ये मतलब नौजवान थे और आज माशाल्लाह एक सीनियर सिटीजन है। आप बताएं कि यार रोज लोगों को एहतिजाज आप कवर करते हैं, लोग रोज अपने हक के लिए एहतिजाज कर रहे होते हैं और आप भरपूर तरीके से उनको खबरें दे रहे होते हैं, उनकी मुश्किलात आसान कर रहे होते हैं। आज एक सहाफी, यूट्यूबर, आम कैमरामैन वो अपने हक के लिए एहतिजाज कर रहे हैं, लूट लिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग भीख के लिए तो मदद करने के लिए ऑफर कर रहे होंगे, क्या आपको अपना हक नहीं, एक शहरी की हैसियत से क्या आप अपना हक अपना महफूज रख सकें? सर इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा मिसाल हूँ। मैं 4 मोटरसाइकिल ले चुका हूँ और 24 मोबाइल ले चुका हूँ और सर बट के निशान भी बहुत सारे मेरे। मैं इतना मार खा चुका हूँ इस फील्ड के अंदर। मुझे भी काफी टाइम 20 से 22 साल हो गए फील्ड के अंदर और यकीन मानो मैं इतना परेशान हूँ कि मैं घर किस तरह जाऊंगा, मुझे ये इल्म नहीं है बिल्कुल कि मैं सलामत जाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत सारे कफील है, खाने वाले बहुत सारे। मैं कमाऊंगा तो बच्चे खाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं डकैतों से मेरा मुतालबा है, खुदा के लिए किसी को गोली मत मारो। या आए दिन जो आप लोग गोलियां मार रहे हो तो हो सकता है घर का वाइफ का फील हो, आप उसको मार के तो चले जाते हो, मगर उसके घर में क्या हालात होते हैं आपको नहीं पता चलता। कुछ पैसों के लिए किसी का कत्ल करना ये सब गुनाह। और मेरा आईजी सिंह से और डीजी रेंज से खास तौर पर मुतालबा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सलाम रोलों में लटकाया जाए ताकि आइंदा ऐसे हरकत ना करें लोग। बहुत शुक्रिया। मजीद भी जो दोस्त हैं उनसे कुछ बात करते हैं। मैं फौरन जान छुड़ाई शायद। आप बताएं, देखिए कराची में कितना टाइम हो गया, आज सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुल्क का अच्छा फेस दिखाते हैं, वो सारा एहतजाज है। शायद भाई अलमिया हमारे साथ ये कि आप भी और हम भी जब हम जमाने तालिब इल्मी में थे तो कराची में 19 जून 92 में एक ऑपरेशन किया गया कि कराची को जराइम से पाक किया जाएगा और उसके बाद से हम जवान हो गए, हमारे बच्चे हो गए, शादियां हो गई और हम अब तक वही हालात देख रहे हैं। तो आप ये बताएं कि कराची वाले कहाँ जाए? वैसे तो पूरे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हम कोई लोग हमसे कहते हैं तुम लोग सिर्फ कराची की बात करते हो, तो देखिए जो जहाँ रहता है वो वही की बात करता है। हम यहाँ पे तकलीफें झेल रहे हैं तो हम यहाँ की बात उठाएंगे। तो सूरत हाल तो पूरे मुल्क की अच्छी नहीं है, लेकिन कराची जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसी की रोडें भी टूटी हुई है, उसी के गटर भी बह रहे हैं, उसी का पढ़ा लिखा नौजवान जो है एमए डबल एमए किया हुआ वो डिलीवरियां कर रहा है पिज्जा की, ठीक है, नौकरियों से वो महरूम है। चले आप सब चीजों को हम बालाए ताक रख के जी रहे, हम सांस ले रहे, लेकिन यार ऐसा तो ना करो कि तुम जमा पूंजी छीन के ले जाओ। एक मुझे बड़ा दुख हुआ जब तनवीर बहीन जैसा मजबूत असाबका पुरअज़्म नौजवान मैंने रोता हुआ देखा, मेरा दिल कांप गया। शायद भी मेरा दिल कांप गया। ये पूरी दुनिया ने देखा जब ये उनके रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज, जो उनका कीमती सामान था वो छीन लिया गया। मजीद दोस्त भी मौजूद है, उनसे भी हम कोशिश करते हैं। ये हमारे बहुत ही कीमती एक दोस्त है, एक कोने से लेके मैं दूसरे कोने तक इन तक इसलिए आया हूँ कि जब ये वीडियोस बनाते हैं तो दिलकश होती है। शुरू से लेके आखिर तक आप इनकी वीडियो देखते हैं। शहरयार भाई आपका बहुत शुक्रिया। तनवीर भाई के साथ आपने सबने मिलके बहुत सारी जगहों का टूर भी किए, वहाँ बैठे भी साथ, लेकिन आज हम एहतिजाज कर रहे हैं कि कराची में लूट मार है, बदअमनी है और मोबाइल में कैमरे के सिलसिले में या वैसे ही डकैती के चक्कर में लोगों की जानें चली जाती है, किसी को कोई उसका जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब क्या पैगाम जा रहा है? लोग तो बड़े परेशान हैं। तनवीर बिलम की आपने वो वीडियो देखी होगी जो शुरू के 10-15 सेकंड थे रोते हुए। ये हर आए दिन में 15, 20, 50, 100 वारदातें होती हैं। मैंने घर में खानदान इसी तरह रो रहे होते हैं। सही बात है यार, मैं कह रहा था कि तनवीर भाई हैं, आज कल हम भी हो सकते हैं। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि एक आम आदमी, और आपको पता होगा यहाँ जो बड़े बड़े टाइकून्स घूम रहे हैं या गुजरा घूम रहे हैं, सिक्योरिटी एक्चुअली उनको दी जा रही है, हम जैसे लोगों को तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि शायद आपको तो पता है, आप ये कवर करते हैं अदालतें के इतने सारे, प्रोसिक्यूशन का निजाम ही शायद हमारे यहाँ ऐसा है कि यार बंदा अगर पहली पेशी पे बंदे को पहचान भी लेना तो अगली पेशी पे अपना हाथ जोड़ता है और कहता है यार मैं बस जा रहा हूँ यार, रहने दो यार। तो क्या करें यार, मेरी समझ में नहीं आता। मैं पैगाम लोगों को ये देना चाहूंगा, कराची का आपको पता है कल्चर है एक अपना, और कराची का कल्चर ये है कि लोग शाम में अपने कामों से फारिग होके चाय के होटल्स पे बैठते हैं, इधर उधर बैठते हैं। तो जो पहली सिक्योरिटी होती है वो इंसान की अपनी खुद होती है। तो कोशिश करें भाई इतने महंगे महंगे गैजेट्स लेके ना बैठे। अभी आप सुन रहे होंगे लोग आईफोन 14, 13, 12 ऐसे लेके बैठते हैं। तो फर्स्ट जो मैं कहता हूँ फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, थोड़ा सा लोग अपना ही खुद कर लें, क्योंकि इदारे जो है ना वो तो फेल है हमें सिक्योरिटी देने में। हम यहाँ तनवीर भाई के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हुए
कि उनको एहसास हो कि भाई आपके साथ लोग खड़े हुए, आपकी कम्युनिटी खड़ी हुई है, और प्रेशर बने अथॉरिटीज पे कि वो हमारे लिए कुछ करें। शहरयार भाई आपका बहुत शुक्रिया। मजीद दोस्त भी हैं, अब हमारे साथ तारिक मतीन साहब भी मौजूद हैं। उस दिन भी जब तनवीर बेलम को लूटा गया था, यूसुफ प्लाजा थाने के बाहर एहतजाज भी किया था, दुनिया तक पुलिस तक तो यकीनी तौर पर आवाज पहुंचाई, दुनिया तक भी पहुंचाने की कोशिश की कि कराची में किस तरह लूट लिया जाता है और इसी लूट मार के दौरान लोगों की जान भी छीन ली जाती है। तारिक भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे साथी हैं जो दुनिया को अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने मोबाइल फोन कैमरों के जरिए, अपनी लफाजी के जरिए, लुट जाने के ऊपर आज एहतजाज भी कर रहे हैं। तनवीर बेलम से भी यकजहती का इजहार कर रहे हैं और खासतौर पर जिस तरह कराची में वारदातें होती हैं उस पर भी आज भी आप भी एहतजाज में शरीक हैं। क्या कहेंगे ये सारा मंजर देख के? यार ये मुझे ना देख के अच्छा लगा। हालांकि गुस्सा आना चाहिए, जो जिन हालात में हम एहतजाज करने आए तो हमें मुश्तिल होना चाहिए, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा। एक मुझे नई चीज नजर आई। वो नई चीज ये है कि कोई 30-35 न्यूज चैनल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं पैमरा के पास। उन 30-35 न्यूज चैनल्स में से 5-6 देखे जाते हैं, बाकी जो हैं वो जिस तरह से देखे जाते हैं हमें भी पता है। तो ये जो चैनल्स हैं या ये जो कराची में प्रेस क्लब है, इसके मेंबर्स की तादाद जो है, मुझे, आप चूंकि मेंबर है, मैं लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर, आप मुझे मेंबर्स की तादाद बताएं पहले। 2000 से कुछ ऊपर है। ये 2000 से कुछ ऊपर जब मुजाहिरा होता है बड़ा, तो ये 200-250 की तादाद में इसलिए जमा होते हैं, ये बाकी अपने अखबार में, दफ्तर में, अपनी जगहों पर नौकरी कर रहे होते हैं, वो सब ड्यूटी पर होते हैं, कुछ की अपनी पर्सनल जिंदगी की मसरूफियात होती हैं। तो हम 200 की तादाद में जमा होते हैं और 200 की तादाद में जमा होकर हमारा प्रेशर इतना होता है कि हम हिला देते हैं। अच्छा, इन चैनल्स की व्यूअरशिप, इन सब की व्यूअरशिप मिला के, और ये जो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पे काम करने वाले डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी व्यूअरशिप, इन सब की कलेक्टिव व्यूअरशिप उन चैनल्स से कहीं ज्यादा है, इनकी तादाद कहीं ज्यादा है। तो एक बॉडी बनाई जाए, वो बॉडी बने, उस बॉडी के इंतखाबात वगैरह हों, और वो बॉडी बना के हम, जिस तरह सहाफी अपना हक मांगता है ना, हम अपना हक मांगने पहुंचे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए आगे जाएं मुराद अली शाह साहब तक, वहीं से हम आगे जाएं CCPO साहब तक, वहीं से हम आगे जाएं IG साहब तक, और अब कहें कि हम ये फोर्स हैं और हम जमा हुए हैं, हम एक हैशटैग के साथ, हम एक टैगलाइन के साथ, हम एक साथ एक इशू पर एक साथ बात करेंगे। तो प्रेस क्लब से बड़ी आवाज है, हम प्रेस क्लब से ज्यादा ताकतवर आवाज है। हमें अपनी ताकत को महसूस करना चाहिए और इस ताकत का इदराक करके हमें एक होकर काम करना चाहिए। हम में से किसी के साथ कोई वाकया हो तो हम प्रेस क्लब जमा होते, हमारा अपना डिजिटल मीडिया क्लब हो और उस डिजिटल मीडिया क्लब के साथ हम आवाज उठाएं, हम पहुंचाएं, हिलाएं इन लोगों को, मुराद अली शाह साहब को, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, हम IG साहब को, इन लोगों को हिलाएं कि हमारी बात सुने। ये जो प्रेस क्लब की बात सुनते हैं, अच्छी बात है, प्रेस क्लब एक मौसर बॉडी है, लेकिन मुझे तो इस हकीकत का इदराक हुआ कि हम उससे ज्यादा मौसर बॉडी बन सकते हैं। हमें थोड़ा सा यूनाइटेड होने की जरूरत है। तो एक तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ नजर आई। दूसरा, मैं बार बार सवाल करता हूँ, यार ये एक नाकामी है। देखिए, जो वारदात होती है तनवीर के साथ, टाइम्स ऑफ कराची का देखा, वो जो जीशान के साथ वारदात हुई है, तो ये जो वारदात है, ये क्या होता है? ये वारदात हुई, ये नाकामी है। किसकी नाकामी? पुलिस की, हुकूमत की, कानून के निजाम की, इस पूरे निजाम की नाकामी है। इस नाकामी की कीमत जो है वो कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं मैं और आप। हालांकि नाकामी की कीमत पूरी दुनिया में जो नाकाम होता है वो देता है। यहां नाकामी की कीमत एक आम आदमी दे रहा है, मैं और आप दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं। ये बकवास बंद होनी चाहिए ना। जो नाकाम हुआ वो दे नाकामी की कीमत, हम क्यों दे नाकामी की कीमत? मैं तो कहता हूं पुलिस वाले जिस थाने की हुदूद में हो, तनवीर का वाकया जिस थाने की हुदूद में हो, उस थाने के तमाम अहलकारों की तनख्वाहों में से आप उस महीने की वारदातें जमा करें। उस महीने की वारदातें जमा करके आप कहें ये टोटल हुआ है, यहां इस थाने की हुदूद में लुटा है ये। अब इस जगह को लगने वाली अदालत, इस जगह को लगने वाला थाना, इस जगह का MNA, MPA, काउंसलर, अवामी नुमाइंदा, इन सब की तनख्वाहों में से बराबर करो और ये पैसे दो इन लोगों को। जो नाकाम हुआ वो दे कीमत। और हम लोग कीमत देते हैं सिर्फ सामान के साथ नहीं। हम में से किसी को गोली लग जाती है जिंदगी भर के लिए अपाज, या हम मर जाते, हम कीमत बहुत बड़ी दे रहे हैं। ये दे कीमत जो नाकाम है। बिल्कुल, सामान भी देते हैं, जान भी देते हैं। और मजीद दोस्त भी हैं, कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जो यूट्यूबर्स हैं उनकी आवाज आप तक पहुंचाएं। यहाँ चूंकि ये सारे सिर्फ कराची नहीं बल्कि उस एहतजाज में शरीक हैं जो कि रोज कराची वाले फेस करते हैं।